हर बार कुछ न कुछ लीक हो जाता है, बट उनके सिस्टम की सच्चाई कभी लीक नहीं होती है। हम स्टूडेंट्स हैं भाई, रोबोट नहीं। हर बार नए सपने लेके उठते हैं, नए होप्स के साथ फॉर्म भरते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसे लगाते हैं, टाइम देते हैं। पर JKSSB कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी कोर्ट केस, कभी इंक्वायरी, और जब कुछ बचा नहीं होता बोल देते हैं फास्ट ट्रैक मोड। ये स्लो पॉइजन है हमारे करियर के लिए। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। JKSSB पेपर लीक स्कैम में एक और बड़ा अपडेट है। पंचायत असिस्टेंट का पेपर भी लीक हुआ और फॉरेस्टर के इम्तिहान के लिए 4 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। क्या हमारे सपने सिर्फ पोस्टपोन और नोटिफिकेशन के लिए रह गए हैं? आखिर एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है इस एजुकेशन सिस्टम के लिए? रोजाना कॉलेज जाता है, घर से दूर पढ़ने जाता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखता है, इस उम्मीद के साथ करता है कि जब कॉलेज से निकलूंगा मेरे पास अच्छी डिग्री होगी जिससे मेरी जॉब लगेगी, उसके बाद अपने सपने पूरे करूंगा। आखिर सपने क्या हैं? यही ना, अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना, एक कार लेना, खूब सारे पैसे कमाना, शादी कर लेना और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। बट रियलिटी क्या है आपको तो पता ही है। अब जब इतनी मेहनत करने के बाद डिग्री मिलती है, फिर पता चलता है अब आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर लोग आपका मजाक बनाते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद करते हो, खुद को कमरे में बंद करते हो और रो रो के एक ही विश करते हो, गॉड एक अच्छी सी नौकरी दिला दो। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। अगर फिर मिलती है एक छोटी सी जॉब जिससे मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है, आपके पास कोई चारा नहीं होता है वो जॉब करने के लिए, क्योंकि आप मजबूर होते हो। फिर आपको ये सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगता है। धीरे धीरे आप काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको लगता है मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में कुछ ना कर पाया। आपको पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। आज हम बात करते हैं JKSSB के बारे में, जिसका काम है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को नौकरी देना। लेकिन लगता है JKSSB उनकी जिंदगी के साथ खेल रही है। JKSSB का कहना है हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद फॉर्म भरवा लेते हैं और फिर साइलेंस। ना एग्जाम का शेड्यूल, ना रिजल्ट। अब जब रिजल्ट निकलता है, जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसको पूरा 1 साल लगता है ज्वाइन करने में। यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कोई ओवर एज हुआ है, किसी ने कोचिंग ली, किसी ने जॉब छोड़ दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि JKSSB से कुछ होगा। लेकिन यहाँ सिस्टम इतना स्लो है, फास्ट ट्रैक सिर्फ एक जुमला लगता है। आपने तो देखा ही होगा। ऐसे ही JK कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। पिछले साल 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ और ऑनेस्टली रिजल्ट 1 मंथ के अंदर आ गया। लगा कि JKSSB इस बार सीरियस है, बट उसके बाद क्या हुआ? साइलेंस। बच्चों ने प्रैक्टिस की, फिजिकल टेस्ट, सब कुछ ही नहीं हुआ। अभी तक 6 महीने हो गए, इनकी बिड खत्म ही नहीं हो रही है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट की बात नहीं, ये हमारे करियर की बात है। JKSSB के लिए हम एक नंबर हैं, बट ये हमारे सपनों का सवाल है। पिछले 4-5 सालों में जम्मू एंड कश्मीर में कितनी पोस्टें निकली आप सबको तो पता ही है।
एक एक पोस्ट के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। हर 100 पोस्ट के लिए 1 लाख बच्चा compete कर रहा है। आपको क्या लगता है जो 99,900 बच्चे बचे हुए हैं वो क्या नालायक हैं? यार कंपटीशन इतना हाई हो गया है, कुछ कहने की बात नहीं है। और हमारे मिनिस्टर्स जिनको टस से मस की खबर नहीं, वो अपने इलेक्शंस के पीछे भाग रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उसका क्या किसी को खबर ही नहीं है। हाँ, बात तब अलग थी अगर जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर्स होते, आईटी कंपनीज होती, एमएनसी कंपनीज होती तो बात अलग थी, फिर कम निकलती, फिर और कुछ बात होती। यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो गवर्नमेंट जॉब कभी कभी हमें दिखती है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप सबको तो पता ही है, कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली और क्या हुआ फिर उर्दू क्वालिफाइंग नेचर रखा। और जिन बच्चों को जैसे जम्मू वाले उनको उर्दू आता ही नहीं है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब और डिले हो जाएगा, फिर और दोबारा से निकालेंगे। यार अगर आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, हर किसी छोटे से छोटे बच्चे को पता था, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों डिले कर रहे हो? बच्चों का कैरियर क्यों खराब कर रहे हो? मैं पर्सनली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में गया, वहां मैंने देखा बहुत पोस्ट वैकेंट है। अगर ये वीडियो JKSSB वाले देख रहे हैं तो उनको चाहिए वो हर डिपार्टमेंट में जाए और वहां से हर 3 महीने या 6 महीने के बाद उनको बोले आपके पास जो भी वैकेंट पोस्ट हैं आप उनको रेफर करो। अब वो वेट कर रहे हैं, अब सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकलेगा, अब वहां वो मिनिस्टर निकालेगा, अब ये निकालेगा। ऐसे कितना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट पे सवाल किस पे आएगा? लास्ट पे सवाल हर कोई JKSSB से पूछेगा आपने क्या किया, डिपार्टमेंट से नहीं। JKSSB को अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए, यूथ को जवाब चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं। मेरी ये सजेशन है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ से, आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट कोई स्किल्ड काम सीखो, कोई ऑनलाइन काम सीखो। JKSSB पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगी। कब आपकी एज कहां से कहां पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक सच्चाई बता रहा हूं। इन केस अगर किसी को जॉब या और ऑनलाइन वर्क की जरूरत है तो मुझे DM कर सकते हैं। अगर आप भी इस एग्जाम डिले से परेशान हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।